हाय एवरीवन। एक एवरेज पर्सन जो हैबिट डेवलप करता है इम्पोर्टेंट टास्क को जल्दी कंप्लीट करने की, ज़्यादा बेटर है उस जीनियस से जो प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाता है पर काम बहुत कम करता है या टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा करता है। ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में कहते हैं कि अगर आपको जिंदा मेंढक खाना पड़े तो आप दिन के कौन से टाइम उसे खाना पसंद करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑथर, आपको उसे सुबह के टाइम खाना चाहिए। आपको सच में कोई मेंढक नहीं खाना। मेंढक को यहाँ एक बिगेस्ट और इम्पॉर्टेंट टास्क से रिप्रेजेंट किया गया है। आपके जितने भी ज़रूरी और बड़े काम हैं उनको आप सबसे पहले ख़त्म करें। इससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। द फर्स्ट रूल ऑफ फ्रॉग ईटिंग इज, अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं तो सबसे पहले सबसे बुरा वाला खाइए। मतलब मुश्किल, बड़े और इम्पॉर्टेंट टास्क सबसे पहले ख़त्म करें। द सेकेंड रूल ऑफ फ्रॉग ईटिंग इज, आपको इम्पॉर्टेंट टास्क को सिर्फ देखते ही नहीं रहना है और ये नहीं सोचते रहना कि मैं इसे कल करूँगा या बाद में करूँगा। हाई लेवल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी की हैबिट को डेवलप करने के लिए सुबह ही अपने इम्पॉर्टेंट टास्क ख़त्म कर लें। हम जितना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे उससे स्ट्रेस और टेंशन ही बढ़ेगी। इम्पॉर्टेंट टास्क को ख़त्म करने के बाद हमारा ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे हम ज़्यादा पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव फील करते हैं। प्रिंसिपल्स टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल, प्लान एवरी डे इन एडवांस। एक बड़े टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करके पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्लान करना चाहिए, जो कि एक पावरफुल टूल है प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने का और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। इस प्रिंसिपल में 6P फॉर्मूला है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्लान करने के लिए डिफरेंट लिस्ट बनानी चाहिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए। फर्स्ट, क्रिएट मास्टर लिस्ट। एक मास्टर लिस्ट बनाएं जिसमें जो भी काम फ्यूचर में करना चाहते हैं एक पेज पर लिखें। कोई भी नया आइडिया या टास्क एटसेट्रा सब इस पेज पर लिखना है। सेकंड, मंथली लिस्ट। नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग इस मंथ के एंड में ही कर ले। इस लिस्ट में मास्टर लिस्ट से टास्क लें जो आपको नेक्स्ट मंथ कंप्लीट करने हैं। थर्ड, वीकली लिस्ट। इस लिस्ट में नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करें इस वीक के एंड में। मंथली लिस्ट के जो टास्क नेक्स्ट वीक पूरे करने हैं वही लिखें। फोर्थ, डेली लिस्ट। अब वीकली लिस्ट टास्क को डेली लिस्ट में ऐड करें जो जिस दिन पूरा करना है। लिस्ट को ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी करें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है उसे सबसे पहले, इस तरह से सीक्वेंस में लिस्ट बनाएं। सेकंड प्रिंसिपल, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन एक इफेक्टिव वे है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करना है तो उन टास्क के लिए करना चाहिए जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा करने के लिए डेली लिस्ट में प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा टास्क ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम ज़रूरी है। वॉरेन बफेट वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के। उनसे जब किसी ने उनकी सक्सेस का सीक्रेट पूछा तो उन्होंने कहा, मैं उन सभी काम को करने से मना कर देता हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं होते। थर्ड प्रिंसिपल, यूज़ द ABCDE मेथड। इस मेथड का यूज़ हम अपने काम को प्रायोरिटाइज करने में लगाते हैं, जिससे हम अपने टाइम को सही से यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के बाद जितने भी काम हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है ABCD एंड E से। A, इसमें डिफाइन किया है ऐसा टास्क जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड उसके सीरियस नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर एक कैटेगरी के ज़्यादा टास्क हैं तो हम उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं फर्दर A1, A2, A3 एटसेट्रा से। नेक्स्ट है B। B को हम यूज़ करेंगे उन टास्क के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं पर उनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। C टास्क वो हैं जिनमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। डी टास्क वो हैं
जो हम दूसरों से करवा सकते हैं। ई टास्क वो हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हैं और हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। याद रखें, A1 टास्क को ऑलवेज A2 टास्क से पहले ही करें। फोर्थ प्रिंसिपल, क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम। कोई भी टास्क करने से पहले हमें प्लानिंग करने के साथ लिस्ट में डेडलाइंस भी रखनी है कि कितने टाइम में कौन सा टास्क कंप्लीट करना है। सक्सेसफुल होने के लिए हमें टाइम को डिवाइड करना होगा डिफरेंट चंक्स में, जैसे कि कुछ लोग करते हैं एक्सरसाइज के लिए 20 मिनट, रोज रात को बुक पढ़ने के लिए 15 मिनट्स। हमें एक फिक्स टाइम रखना चाहिए पर्टिकुलर टास्क के लिए। डिफरेंट वे से आप टाइम को अनइम्पॉर्टेंट टास्क से निकाल कर इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन सब प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन मेन की है। डिसिप्लिन से हम अपने मोस्ट ऑफ द टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमारी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी। ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग से लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।